Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the reaction Reimer-Tiemann reaction. So in this reaction, phenol is treated with chloroform in the presence of NaOH. A formyl group is introduced at the ortho position of phenol leading to the formation of ortho-hydroxybenzaldehyde. This reaction is known as the Reimer-Tiemann reaction. मतलब रिएक्शन में क्या बात करी गई है कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3 क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हमने यहाँ पर जनरली हम NaOH या फिर KOH लेते हैं एट 340 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है किस प्रोडक्ट का? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर हमारा ट्रेसेस अमाउंट में पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड, या हम कैसा कह सकते हैं इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ये हो गई हमारी कॉमन रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? ऑर्थोफॉर्माइलेशन। ऑर्थोफॉर्माइलेशन इट मीन्स ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल यानी कि CHO ग्रुप का इंसर्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने सपोज यहाँ पर हमने फिनॉल का एग्जाम्पल ले लिया है। फिनॉल हमारा क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर OH। तो जो फिनॉल है इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ऑर्थो पोजीशन। ये हमारी कहलाती है मेटा और ये कहलाती है हमारी पैरा पोजीशन। पैरा सेम, ये हमारी मेटा हो गई, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे अगर हमारा CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड इसको हम फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। अगर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है एट ऑर्थो पोजीशन तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोफॉर्माइलेशन। ऑर्थोफॉर्माइलेशन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CHO। ये ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है तो कहलाएगा हमारा ऑर्थोफॉर्माइलेशन। सेम जो हमारा पैरा प्रोडक्ट बना है वो क्या हुआ है? इस पोजीशन यानी कि पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है तो क्या हुआ? कहला रहा है ये पैरा फॉर्माइलेशन, तो कहलाएगा पैरा फॉर्माइलेशन। तो ये बात हो गई जनरल रिएक्शन की। इसके अलावा अगर हम सेम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की जगह ना करवा के कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएं, मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम CHCl3 से ना करवा के CCl4 के साथ करवाते हैं एट सेम रिएक्शन कंडीशन लाइक NaOH एंड 340 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड की जगह कौन सा ग्रुप आएगा? हमारा आएगा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर क्या बनेगा? COOH। ये क्या कहलाएगा? हमारा सैलिसिलिक एसिड। ये हमारा कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड। जैसे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो इसे हम बोल रहे थे सैलिसल्डिहाइड, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हमारा कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि कैसे कहाँ पर यहाँ पर CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में बात करें तो सबसे पहले ये क्या होती है हमारी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये फिनॉल है, जो फिनॉल है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। सॉरी, फिनॉल जो है वो हमारा एरोमेटिक है और इस पे जो अटैक करेगा वो करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा हो गया एरोमेटिक, और जो इस पे अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। अभी हम बात करेंगे कि कैसे डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट होती है, कैसे इस पे अटैक होता है। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है वो कैसे बिहेव करती है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की। अब चलिए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। सो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरेट होगी हमारी क्या? डाइक्लोरोकार्बिन। तो सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या ले रखा है? क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। और सिस्टम हमारा क्या है? बेसिक। बेसिक क्यों है? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस सिस्टम में ले रखा है NaOH। NaOH सिस्टम को क्या प्रोवाइड करेगा? OH माइनस। ये OH माइनस क्या है? बेसिक। और यहाँ पर इसे दिखेगा एसिडिक प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस इस प्रोटॉन को कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट, और जैसे इसने एब्स्ट्रैक्ट करा यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बनेगा हमारा C पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकल गया है। अब बना Cl और Cl, ये हमारा बन गया। और यहाँ से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस। ये क्या होगा? H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ से एक क्लोराइड आयन लीव कर जाएगा। जैसे यहाँ से क्लोराइड आयन निकला, यहाँ पर क्या बन गया? कार्बन पे आ जाएंगे, ये बन गई हमारा Cl और Cl। तो क्या बन गई? हमारी डाइक्लोरोकार्बिन, Cl और Cl। ये हो गई हमारी डाइक्लोरोकार्बिन। अब यही डाइक्लोरोकार्बिन सिस्टम में हमारी एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी।
डाइक्लोरोकार्बिन। ये सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है हमारी, ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके पास है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड। अब यहाँ कार्बन के पास कितने हैं, 2 बॉन्ड। तो यानी कि कार्बन के अभी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ये एक ऐसी मॉइटी पे अटैक करेगी जो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस सिस्टम में सबसे इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी कौन सी है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो हमारा फिनॉल है, जो हमारा फिनॉल है उसका जो हाइड्रोजन है, जो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये जो हाइड्रोजन है ना हमारा, ये एसिडिक नेचर का होता है। मतलब एसिडिक नेचर का क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर H प्लस निकल जाए तो यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो खुद को स्टेबलाइज करेगा रिंग में, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। और सिस्टम हमारा क्या है, बेसिक, क्योंकि सिस्टम में है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई, और OH माइनस आयन कहाँ से आ रहे हैं, NaOH से आ रहे हैं। ये जो NaOH है वो क्या कर रहा है, सिस्टम को OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहा है। सो ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट। कौन से प्रोटॉन को, इस एसिडिक प्रोटॉन को, इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का हो जाएगा लॉस। अब क्या होगा, अब अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन यानी कि O माइनस। अब ये क्या होगा, जैसे ही फिनॉक्साइड आयन यहाँ जाएगा, अपने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड कहाँ टूट जाएगा, यहाँ पर। अब जैसे ही बॉन्ड यहाँ टूटा, ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब अटैक होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, यानी कि CCl2 का। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट पे करेगी अटैक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस आने की वजह से क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये अटैक करेगा डाइक्लोरोकार्बिन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट पे। अब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा Cl, और ये निगेटिव कौन ले लेगा, कार्बन। कार्बन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब क्योंकि इस वाली रिंग में यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा एक हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन में किसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, कार्बन का ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रोटॉन को कौन ले लेगा, ये वाला कार्बन इस प्रोटॉन को ले लेगा। जैसे ही लेगा तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, बात करें तो ये बनेगा हमारा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर बन जाएगा CH Cl एंड Cl। अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज फिर से डिलोकलाइज हो जाएगा और हमारा पैरेडी स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं हमारी दोबारा से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। अब क्या बना हमारा, जैसे ये माइनस चार्ज डिलोकलाइज करा, ये क्या बना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यानी कि हमारी एरोमेटिसिटी दोबारा से गेन हो गई। अब ये हमारा क्या बन गया, CH Cl2। अब क्या है, सिस्टम हमारा बेसिक है, यानी कि सिस्टम में अभी भी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये क्या होगा, यहाँ से एक क्लोराइड आयन लीव करेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इन दोनों में नहीं, अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और क्लोरीन में जो क्लोरीन है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यहाँ पर करेगा OH माइनस अटैक। जैसे अटैक करेगा ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन यहाँ से लीव। तो आगे बात करें क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे ही लीव होगा यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो गई हमारी फिनॉक्साइड आयन। इस पे क्या होगा, अटैक करेगा, इस पे अटैक किया OH माइनस है, तो यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ से क्या हो गया, एक क्लोराइड आयन यहाँ से हमारा निकल गया है। अब क्या होगा, सिस्टम अभी भी हमारा बेसिक है, सिस्टम में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ये स्टेप रिपीट होगी तो क्या हो जाएगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा और दोबारा यहाँ पर अटैक होगा इस OH माइनस का। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका काउंटर आयन क्या होगा, Na प्लस, जो किससे मिला है हमें, NaOH से। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा CH यानी कि कार्बन के पास आ गए 2 OH। और आप सभी को पता है जो हमारा कार्बन होता है उस पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस, यानी कि
यहाँ से निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक कार्बन में कभी भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं हो सकते। यहाँ से लीव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा हमारा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, यहाँ पर बनेगा O माइनस Na प्लस इसका क्या है, काउंटर आयन, और यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H यानी कि एल्डिहाइड, या फिर ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया फॉर्माइल ग्रुप का। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वर्कअप, वर्कअप यानी कि एक्वस ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। अब जैसे ही वर्कअप होगा, हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, मिल जाएगा, सैलिसल्डिहाइड यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड। ये हमारा हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी